हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज परमाणु संरचना का ये 5वां वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल देखेंगे। इसे हम तरबूज मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियाँ, कि इस जो थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया उसमें कमियाँ क्या हैं या उसकी सीमाएँ, या इसे हम कह सकते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल का अपवाद, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं जे थॉमसन, जो थॉमसन है, जे थॉमसन इनका पूरा नाम है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। थॉमसन का परमाणु मॉडल, देखिए थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या बताया गया था, सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं, ठीक है। देखिए थॉमसन ने बताया था इसे हम तरबूज मॉडल, तो तरबूज मॉडल के मतलब से हमें ऐसे स्पष्ट होता है तरबूज कैसा होता है, एक गोलाकार तरबूज होता है, ठीक है। गोलाकार तरबूज जो होता है, मान लीजिए इन्होंने बताया, थॉमसन ने बताया कि गोलाकार तरबूज में क्या होता है, धनावेशित भाग होते हैं, ठीक है। गोलाकार तरबूज में क्या होते हैं, धनावेशित भाग होते हैं। धनावेशित, इसमें धनावेशित कण होते हैं, धनावेशित कण होते हैं। और इसी कण में ऐसे धनावेशित कण है, और इसी कण में कहीं कहीं, इसी कण में क्या है, इसी कण में क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ठीक है। इसी कण में क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ऐसा बताया इन्होंने, क्या बताया, देखिए एक बार और बताता हूँ। थॉमसन के परमाणु मॉडल में बताया गया कि जैसे एक तरबूज जो होता है, तरबूज में ये धनावेशित भाग है, धनावेशित भाग कह दें या कण भी कह सकते हैं। और ये क्या है, ऋणावेशित, कण या इलेक्ट्रॉन भी इसे हम जानते हैं, ठीक है। तो जे थॉमसन ने बताया कि कोई भी परमाणु मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिस प्रकार क्या होते हैं, तरबूज में धसे हुए बीज होते हैं। तो यही इन्होंने बताया। तो इतना बात आपको बस इतना इसमें जानना है कि एक क्या है, एक तरबूज है, तरबूज में, तरबूज मतलब मान लीजिए एक है कोई परमाणु है, परमाणु में क्या है, जो ये पॉजिटिव प्लस प्लस दिखा रहा है, ये क्या है, धनावेशित भाग है। और धनावेशित भाग के अंदर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इसे हम क्या कहते हैं, ऋणावेशित भाग या ऋणावेशित कण भी कहते हैं। तो ये इस तरह क्या है, उपस्थित है, ठीक है। तो इसको हमके लिखना कैसे है, और इसको मैं लिखते हुए आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया, थॉमसन जी ने ये बताया कि परमाणु क्या होते हैं, परमाणु एक गोलाकार, परमाणु, सबसे पहले तो ये मत लिखिए, परमाणु मत लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे इस मॉडल के अनुसार, ठीक है। इस मॉडल के अनुसार, किस, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या बताया कि परमाणु गोलाकार व, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु गोलाकार व विद्युत उदासीन होते हैं। सबसे पहले तो यही बताया, विद्युत उदासीन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला इन्होंने बात बताया कि क्या परमाणु जो होते हैं वो परमाणु क्या होते हैं, परमाणु गोलाकार होते हैं और क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होते हैं, परमाणु के अंदर कोई भी ये परमाणु है, परमाणु में प्लस भी है और माइनस भी है। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस होता है, तो प्लस माइनस मिलते हैं तो क्या होता है, उदासीन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी कोई भी परमाणु है वो क्या होता है, उदासीन होते हैं। तो इसीलिए इन्होंने सबसे पहले बता दिया कि परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता है और क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं, ठीक है। तो इतना सबसे पहले तो इन्होंने ये बात बताया। और इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार होते हैं। तो इन्होंने बताया कि परमाणु के
अंदर क्या होते हैं, धनावेशित भाग होते हैं। उपस्थित होते हैं, ठीक है। या आप लिख सकते हैं धनावेशित भाग, परमाणु के अंदर धनावेशित भाग क्या होते हैं, समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं, मतलब फैले होते हैं। देखिए इन्होंने बताया, सबसे पहले क्या बताया, इस मॉडल के अनुसार क्या बताया, परमाणु एक गोलाकार और विद्युत उदासीन होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर क्या होता है, धनावेशित भाग होता है। अभी मैंने परमाणु बताया था तो उसमें प्लस प्लस लिखा था, तो क्या होते हैं, धनावेशित भाग क्या होते हैं, सामान्य रूप से फैले होते हैं। पूरे परमाणु में जो प्लस प्लस हैं, प्लस माने धनावेशित भाग, वो क्या होते हैं, सामान्य रूप से पूरे परमाणु में फैले हुए होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि परमाणु के अंदर क्या होता है, धनावेशित भाग सामान्य रूप से वितरित होते हैं। और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, देखिए वही लिखना है बात कि उसमें ऋणावेशित कण, ऋणावेशित कण मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऋणावेशित कण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित कण होता है, इसलिए लिखा जा रहा है कि उसमें ऋणावेशित कण, या आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो उसमें ऋणावेशित कण इस प्रकार उपस्थित होते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, जो धनावेशित भाग है उसी में क्या होते हैं, ऋणावेशित कण मतलब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित होते हैं, जिस प्रकार क्या, तरबूज में क्या होते हैं, तरबूज में खाए जाने वाले लाल भाग में काले बीज धसे होते हैं या उपस्थित होते हैं, ठीक है। यही इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में बताया। देखिए आप इसे सबसे पहले बात एक बार पढ़िए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए तो पढ़ लिए होंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, परमाणु मॉडल, जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसे हम तरबूज मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे तरबूज का नाम आया है, तो इसलिए हमको पता चल गया है कि इसलिए तरबूज मॉडल कहा जा रहा है। देखिए आपको नहीं समझ में आया तभी फिर भी समझ जाइए। देखिए क्या कहा जा रहा है, कह जा रहा है कि इस मॉडल के अनुसार, मतलब थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार, परमाणु क्या होता है, गोलाकार व विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, और विद्युत के क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है। उसके बाद परमाणु के अंदर धनावेशित भाग होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि क्या है, ये परमाणु है तो इस पे क्या होते हैं, प्लस प्लस, और इसी में कहीं कहीं माइनस भी होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मतलब प्लस प्लस और क्या है, इसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, जो प्लस पॉजिटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब धनावेशित भाग सामान्य रूप से वितरित होते हैं। वितरित मतलब क्या, सामान्य रूप से फैले हुए होते हैं, उसे हम और क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। और उसमें मतलब धनावेशित भाग में इलेक्ट्रॉन या आप ऋणावेशित कण कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धनावेशित भाग में इस प्रकार उपस्थित होते हैं, जिस प्रकार तरबूज के जो खाए जाने वाला लाल हिस्सा होता है उसमें बीज धसे होते हैं, या कह सकते हैं काले बीज उपस्थित होते हैं। उसी प्रकार क्या होते हैं, थॉमसन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं किसमें, परमाणु में। तो याद रखेंगे यही आपका है थॉमसन का परमाणु मॉडल, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियाँ, ठीक है। तो इसको मैं उठा रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए देखते हैं। तो अब देखेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां, कि थॉमसन के परमाणु मॉडल में कौन कौन सी
इनकी परमाणु मॉडल क्यों फेल हो गई, ठीक है, कमियां देखेंगे, ठीक है। या इसे ही हम कह सकते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं, या इसे ही हम कह सकते हैं क्या कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या होती हैं, अपवाद, ठीक है। तो इसका सबसे पहला अपवाद यही है, सबसे पहला तो हम अपवाद ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है, ये मॉडल जो है ये रदरफोर्ड के जो अल्फा कण जो प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है। जो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण का जो बताया था, अल्फा कण के बारे में आप नहीं जानते होंगे, तो अल्फा कण के बारे में मतलब पहले तो लिख दिया जाए, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, जो ये मॉडल है, यह मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं, अल्फा कण प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सका, हाँ नहीं कर सका, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये जो मॉडल है वो क्या है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन जो प्रयोग हुआ था उसकी व्याख्या नहीं कर सका। तो इसमें पॉइंट आता है कि जो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन आखिर है क्या। तो देखिए रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था अल्फा कण पर, जो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने प्रयोग इस प्रयोग में क्या किया था, एक सोने की पतली सी, बहुत पतली सी क्या लिया था, एक सोने की जो कह सकते हैं प्लेट लिया था, ठीक है, सोने का प्लेट लिया था, और इस पर क्या किया था, इस पर अल्फा कण का इस पर क्या किया था, इस पे अल्फा कणों का इस पर क्या किया था, सॉरी इधर से बता रहा हूँ, इस पर क्या किया था, अल्फा कण, ठीक है, इस पर सोने की पन्नी लिया, ठीक है, सोने का, ठीक है, एयू सोने, ठीक है, सोने का क्या लिया, एक छोटी सी पतली सी पन्नी लिया, इस पर क्या किया, अल्फा कण का बमबारी कराया, मतलब बौछार कराया, ठीक है। अल्फा कण का जब बौछार कराया तो कुछ अल्फा कण क्या हो रहे थे, जब इस पर अल्फा कण का बौछार कराया तो कुछ अल्फा कण क्या हो रहे थे, कुछ अल्फा कण निकल जा रहे थे, और कुछ अल्फा कण इससे टकरा कर क्या हो रहे थे, इधर बिखर जा रहे थे, विपरीत दिशा में इधर चले आ रहे थे, और कुछ अल्फा कण सीधे इससे क्या हो रहे थे, टकरा कर और क्या हो जा रहे थे, टकरा कर पुनः इसी दिशा में क्या हो जा रहे थे, मुड़ जा रहे थे, मतलब वापस लौट जा रहे थे। कुछ अल्फा कण क्या हो रहे थे, सोने की पन्नी से टकराकर उसको आर पर वो सीधे निकल जा रहे थे, कुछ टकराकर क्या हो जा रहे थे, इधर उधर दूसरी दिशा में फैल जा रहे थे, और कुछ अल्फा कण क्या हो रहे थे, सीधे जिधर टकराए हैं उधर से ही तुरंत विपरीत दिशा में मुड़ जाते थे। तो यही क्या है, क्या इसकी व्याख्या, क्या इस मॉडल जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो इसकी व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है। तो यही है क्या, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन की व्याख्या। तो ठीक है, तो याद रखेंगे यह मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, तो ये से आप याद रखेंगे। और ये तो पहला था, सॉरी इसको मिटा दिया। चलिए अब दूसरा याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा पीछे जाकर, ठीक है। तो दूसरा याद रखेंगे कि ये जो मॉडल है, यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्पेक्ट्रम का, ठीक है। ये भी दूसरा पॉइंट में याद रखेंगे कि ये जो मॉडल है हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। तो इसे भी आप नोट में याद रखेंगे। यह क्या है,
ये जो मॉडल है ये क्या है, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। और याद रखेंगे जो अभी आप कहेंगे हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्पेक्ट्रम क्या है, तो इसे हम आगे पढ़ना है, ठीक है। तो इसे आप बस याद रख सकते हैं, क्योंकि आगे पढ़ाया जाएगा तो आगे तो आप समझ जाएंगे, परंतु आपको याद होना चाहिए कि इसकी भी व्याख्या क्या है, थॉमसन का परमाणु मॉडल नहीं कर पाया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। सबसे पहला मैंने क्या बताया कि रदरफोर्ड ने जो अपना क्या अल्फा कण प्रकीर्णन जो प्रयोग किया था उसका व्याख्या नहीं कर सका। और दूसरा क्या, ये मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।